हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल में 13 जून हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट में आंसर की प्रकरण, लिस्ट रिविजिट और 6800 पर शिक्षा मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग की अपडेट, एलटीके शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के छात्रों को मौके पर आ रही है बड़ी अपडेट और 2998 पदों पर पटवारी भर्ती का विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है। राजस्व विभाग को मिल चुका है इस भर्ती का अधियाचन। वहीं प्रमोशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। खबर है राजस्थान से। तो राज्य में 2998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया है। इनमें से 2588 नॉन टीएसपी तथा 410 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। 1907 पटवारियों के रिक्त पद हैं, जबकि इस वर्ष की बजट घोषणा के 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों में 1035 पटवारियों के 9 सृजित पद हैं। वहीं 28 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। राजस्व विभाग से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इसे राज्य कर्मचारी आयोग को भेजा जाएगा और उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2019-20 में 5448 पदों पर पटवारी भर्ती हुई थी। राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं और नए पदों पर भर्ती होने से पटवारियों की कैडर स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी होगी। और जयपुर में 54 पद हैं, वहीं सबसे अधिक भीलवाड़ा में 159 पद जो हैं वो पटवारियों के स्वीकृत हैं। तो कुल मिलाकर के राजस्थान राज्य की तरफ से लगभग 3000 पदों पर पटवारियों की भर्ती का विज्ञापन जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के छात्रों के मौके से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी की तरफ से बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन उसने एक शर्त लगा दी है कि बिहार शिक्षक भर्ती में केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी फार्म भर पाएंगे। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की तरफ से बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए बिहार के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन आप सभी को बता दें, समानता के अधिकार को लेकर के जो याचिका दाखिल की जाने का विचार किया गया था या दाखिल की गई थी, उस पर आप सभी को बता दें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौके को लेकर के। तो कुल मिलाकर के बिहार शिक्षक भर्ती जो 1,70,000 से अधिक पदों पर जारी की गई है, उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के शामिल होने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी केवल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट के राज्य जो के अभ्यर्थी या राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की याचिका इस बेस पे खारिज कर दी गई है कि आप सभी लोग अपने अपने स्टेट में प्रयास करिए और राज्य सरकारों से मांग करिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के जिन अनुच्छेदों का बहाना बनाते हुए याचिका दाखिल की गई थी, उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए बड़ा झटका दिया गया है अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को। खास करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल पहले शिक्षक भर्ती आई थी और अब उसके बाद वही शिक्षक भर्ती अभी विवादों से सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। तो नई शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई, इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट होना चाहते थे, लेकिन बिहार राज्य की तरफ से उन्हें मौका नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, ये पूरी क्लियर कट बात है। अब बात कर लेते हैं एलटीके शिक्षक भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एलटीके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था और लगभग 5 साल हो चुके हैं और नई एलटीके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आयोग की तरफ से अभी तक नहीं जारी किया गया है, जबकि रिक्त पदों का अधियाचन उन्हें प्राप्त हो चुका है। तो क्या दिक्कत आ रही है एलटीके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर, जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस खबर को। नई शिक्षक भर्ती के लिए शासन ने अभी स्पष्ट नहीं की है स्थिति। एलटीके शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता को लेकर शासन ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की, इसी वजह से नई भर्ती का विज्ञापन अटका हुआ है। सोमवार को आयोग में धरना देने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक एलटीके शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। आयोग की एलटीके शिक्षक भर्ती के
6000 से अधिक पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना देने पहुंच गए। 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आयोग परिसर में बुलाया गया। अभ्यर्थियों के अनुसार कंट्रोल रूम के अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि समकक्ष अर्हता को लेकर शासन ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है और न ही शासन से कोई पत्र प्राप्त हुआ। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रतियोगियों ने एलटीके शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का मुद्दा भी उठाया। उन्हें बताया गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी विषयों की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। इस मौके पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान सहित कृपाशंकर निरंकारी, लकी दुबे, अजय अवस्थी, संजय चौधरी, लोकेंद्र शुक्ला, प्रवेश श्रीवास्तव, आलोक सिंह, संजीव मिश्रा, ब्रजेश सरोज, सुनील कुशवाहा, राजीव रंजन आदि अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के अभी उत्तर प्रदेश में एलटीके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक अर्हता का मामला स्पष्ट नहीं करता है सरकार, तब तक आपको बता दें नई एलटीके शिक्षक भर्ती विज्ञापन आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी एलटीके शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है, लेकिन प्रमोशन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से प्रमोशन प्रक्रिया को भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ ले जाया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की प्रक्रिया न्याय की चौखट पर पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, और वहां पे ये रिट नंबर है, आप सभी लोग देख सकते हैं, रिट फाइल कर दी गई है और इस पे आप सभी को जल्द सुनवाई देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सभी प्रक्रियाएं, सभी भर्तियां कहीं ना कहीं कोर्ट जाने के बाद ही निपट पा रही हैं। कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था और जो इस संबंधित विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली ही प्रदर्शित हो रही है। तो कुल मिलाकर के स्थानांतरण प्रक्रिया जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई है वो भी अब कोर्ट के चौखट पर पहुंच चुकी है और कोर्ट के कहीं ना कहीं डिसीजन के बाद ही यह प्रक्रिया फाइनल रूप से हो पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्तियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो साथियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गैर जनरल ड्यूटी के सभी पद भरने के दिए गए निर्देश, भर्तियों में अड़चन दूर करें अमित शाह। खबर जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद यानी एनएसजी में तैनात भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में गैर जनरल ड्यूटी के सभी पद भरने को कहा और भर्ती प्रक्रिया में आ रही किसी भी अड़चन को 1 माह में दूर करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अच्छी कानून व्यवस्था बहुत आवश्यक है, जो एक सुदृढ़ पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए भारत सरकार का प्रयास रहा है कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए उसे लोकोन्मुखी बनाया जाए, ताकि वह आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरे। शाह ने कहा कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरे देश में आंतरिक कानून व्यवस्था, सीमाओं की रक्षा, निष्पक्ष आम चुनाव कराने आदि में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। देश का आम नागरिक इन बलों की कर्तव्यनिष्ठा और सजगता के कारण सुरक्षित महसूस करता है और चैन की नींद सोता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ कर्मियों का कल्याण मोदी सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है और गृह मंत्री ने देश के आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने में केंद्र के सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ यानी कुल मिलाकर के जो भी मामले रिक्त हैं या जो भी पद रिक्त हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गैर जनरल ड्यूटी के, उन सभी को पदों को भरने को निर्देश जारी किया गया है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जल्दी आप सभी लोगों के भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो ये थी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई होती नजर आती रहती है, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला मूर्त रूप में निकलकर सामने नहीं आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के शिकार अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये प्रयास जारी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मुद्दा सॉर्ट आउट हो और जो भी अभ्यर्थी अपने हक और अधिकारों को खो बैठे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण, उन्हें उनका हक और अधिकार मिले। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा मंत्री
और कोर्ट कहीं से भी अभी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। जिस मामले में राहत मिली थी उसमें भी अभी तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है, जैसे आंसर की पकड़ वाले मामले को आप सभी लोग देख ही सकते हैं। कल मैंने आप सभी के साथ जानकारी शेयर की थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और पीएनपी सचिव के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। साथियों, ये स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आई है कि मीटिंग आंसर की प्रकरण, लिस्ट रिविजिट और 6800 मामले से जुड़ी हुई ही थी। लेकिन मीटिंग में आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी की तरफ से दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। जो भी वांछित सूचनाएं थी वो भी प्राप्त की गई हैं कि इन मामलों को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग पर अब लगातार नई शिक्षक भर्ती का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई को एक कोर्ट में सुनवाई लगी है जो नई शिक्षक भर्ती और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से है। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग को कार्रवाई आगे बढ़ानी है और कोर्ट में रिटर्न सबमिशन के लिए हलफनामे पर भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी है। तो कुल मिलाकर के कल आंसर की प्रकरण, लिस्ट रिविजिट और 6800 मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने मीटिंग की है और आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी लगातार टच में हैं अब अधिकारियों के और अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जब तक आरक्षण मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, चाहे डीबी से हो चाहे एससी से हो, उससे पहले आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पाना बड़ा मुश्किल है। वहीं 3 महीने का समय हो चुका है सिंगल बेंच के आर्डर को आए हुए, और इसीलिए आप सभी को बता दें अब आगे की कार्रवाई को लेकर के ये बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग संपन्न हुई है। उसमें विचार विमर्श किया गया है, किस मुद्दे पे ठोस कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ये जानकारी निकलकर अभी तक सामने नहीं आई। जैसे इस बारे में विस्तृत जानकारी और डिटेल प्राप्त होता है आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। कुल मिलाकर के आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास जारी है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए। तो आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची वाले भाई बहन जो आपस में अभी तक इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, एक साथ आ जाइए, संगठित हो जाइए। सारे बड़े नेता इस समय तो अंडरग्राउंड हैं, आप सभी छोटे लोग ही मिलकर के एक संगठित रूप में लड़ाई लड़ें और अपनी जीत को सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर के इस समय जो हमारा मेन फोकस है वो है 20 मार्च मिर्जापुर का धरना प्रदर्शन और आंदोलन, क्योंकि वो जितना सफल होगा उससे आपकी कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई, आपके आगे के रास्ते खुलते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग अब बड़ी पसोपेश में फंसा हुआ है कि कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि 17 जुलाई अब लगभग 1 महीने का समय बचा है विभाग के पास। क्या उससे पहले लिस्ट रिविजिट करते हुए रिविजिट लिस्ट 17 जुलाई को कोर्ट में प्रेजेंट करेगा या आगे और डेट लेगा? इन्हीं मुद्दों को लेकर के विभागीय मीटिंग संपन्न हो चुकी है। विभाग में आगे की कार्रवाई क्या होगी इस पे हम सभी को नज़र बना के रखनी है। कहीं ऐसी कार्रवाई ना अपना ले बेसिक शिक्षा विभाग जिससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं अपनी चयन से वंचित हैं वो फिर एक बार वंचित हो जाए लिस्ट रिविजिट होने के बाद भी। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों से मुलाकात जरूर जारी रखनी है, बड़े अधिकारियों से संपर्क में रहना है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों का अहित हुआ है वो अब आगे रिविजिट की प्रक्रिया में ना होने पाए। कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग लिस्ट रिविजिट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। आगे की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।